पैसा कमाने के लिए जिंदगी में इतना वक्त खर्च ना करो कि जीवन में पैसा खर्च करने के लिए वक्त ही ना मिले। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो बेटा, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जाता है, लेकिन फैमिली भी ज़रूरी है। हमें परिवार के लिए भी अपना समय जो है रखना चाहिए, उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और पैसे को उन पर खर्च करना चाहिए। तो आज मैं एक ऐसे बेटे की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी माँ ने बहुत ही कष्ट और दुख झेलकर अपने बेटे का पालन पोषण किया था। बच्चा भी इंटेलिजेंट था, अच्छा पढ़ता था, माँ सिलाई करती थी क्योंकि पिता तो था नहीं, इसलिए बच्चे को पढ़ाती चली गई और बच्चा भी बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। उसको जॉब लग गई, अब वो दूसरे शहर में नौकरी करने लग गया। लेकिन बेटे का ये नियम था कि वो हर महीने अपनी माँ को 5,000 रुपये भिजवाता था और जब उसका जन्मदिन होता था तो एक साड़ी और एक बुके जो है वो कोरियर करवा देता था। आज भी उसका जन्मदिन था तो वो गया, बहुत बड़े मॉल में गया, बहुत कीमती उसने साड़ी खरीदी अपनी माँ के लिए और फूल वाले की दुकान पे पहुंच गया। बहुत अच्छा सा जो है उसने बुके भी ले लिया। तो जैसे उसने बुके लिया तो सामने थोड़ी दूरी पर एक बच्चे पर उसकी निगाह पड़ी, यानी कि 9-10 साल का बच्चा था जो रो रहा था। तो उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो। पहले तो वो नहीं बोला, फिर वो उसके पास बैठ गया और प्यार से पुचकार के दुलार के पूछने लगा कि बेटा बताओ तो सही, आप रो क्यों रहे हो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। तो उस बच्चे ने कहा कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है। तो उसने कही तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हारी भी माँ का जन्मदिन है, मेरी भी माँ का जन्मदिन है, देखो मैं अपनी माँ के लिए साड़ी लाया हूँ और बुके भी लाया हूँ। तो उसने कहा लेकिन मेरे पास तो एक फूल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें दिला देता हूँ, तुम फूल की क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं पूरा बुके ही दिला देता हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे बुके नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही फूल चाहिए, उस फूल से ही मेरी माँ खुश हो जाएगी। तो वो जो है उस छोटे बच्चे को लेकर और बुके वाले की दुकान पे गया, उसने एक फूल खरीदा और उसे दे दिया। अब छोटे बच्चे ने कहा कि अंकल क्या आप मुझे मेरी माँ के पास छोड़ सकते हो। तो उसे दया आ गई, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, जहाँ तुम्हारी माँ है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अब उसको क्या पता था, उसने सोचा कि अपने घर लेके जा रहा है, लेकिन जहाँ वो लेके गया तो अब वो बेटा जो था वो तो बेचारा बहुत ही हैरान हो गया। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो एक कब्रिस्तान था जहाँ वो बच्चा उसे लेकर गया। उसने अपनी माँ के कब्र पर वो फूल रखा और प्रेयर करी। अब जो है वो बेटा सोचने लगा कि देखो ये बच्चा इसकी माँ नहीं है, फिर भी ये फूल के लिए रो रहा था और अब यहाँ आकर प्रार्थना कर रहा है। और मेरी माँ ने इतने दुख कष्ट झेलकर मुझे पाला, इतनी अच्छी नौकरी जो है उन्हीं के यानी कि परिश्रम से मुझे मिली, क्योंकि अगर वो मुझे ना पढ़ाती तो मैं इतना बड़ा ऑफिसर नहीं बनता। और मेरी माँ जीवित है, लेकिन मैं उससे कभी मिलने नहीं जाता, कभी फ़ोन पर बात नहीं करता, केवल जन्मदिन पर और जब मुझे सैलरी मिलती है तभी पैसे और ये गिफ्ट भिजवाता हूँ। अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने क्या है अपनी गाड़ी जो है कहाँ मोड़ ली, अपनी माँ की तरफ, जहाँ उसकी माँ रहती थी, यानी कि उनका अपना घर था। जैसे ही वो घर पहुंचा, अब माँ इतनी खुश हुई, यानी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ ने बेटे को गले लगा लिया, माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और बेटे की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तो बेटे ने कहा माँ ये देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी और बुके लेके आया हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा ये तो तुम हर साल ही कोरियर करवाते हो, लेकिन आज तुम मुझे मिल गए, ये सबसे बड़ी मेरी गिफ्ट है। दोनों बैठ गए, माँ ने बहुत सारी चीजें बनाई हुई थी बेटे के लिए। अब माँ बेटे को खिला रही है और बेटा माँ को खिला रहा है। वो इतने खुश हैं बस पूछो ही नहीं। तो बेटा जो माँ बाप हैं वो कोई धन दौलत के गिफ्ट्स के इनके भूखे नहीं हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे हमारा ध्यान रखें, बच्चे हमारे पास रहे, मिलजुल के रहे, हमसे बातें करें। ये पैसा तो आनी जानी चीज़ है। तो जैसे बचपन में हमें माँ बाप की ज़रूरत थी, वैसे ही वृद्ध अवस्था के अंदर माता पिता को बच्चों की ज़रूरत होती है। तो सब अपने माता पिता का सम्मान करें। आप भी
ऐसे अच्छे बच्चे बनो कि अपने माता पिता की सेवा कर सको, जिससे माँ बाप खुश हो सके। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।